हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचना है? यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचनाओं के नाम दिए गए हैं। ए में है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, बी में है डीएनए पॉलीमरेज, सी में है प्रोक्रोमोसोम और डी में है प्लास्टिड। तो चलिए समझते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो हम लोग इसका जो मुख्य अवधारणा है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो चूंकि यहाँ पर पूछा गया जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड बातों को पहले, तो चलिए पहले समझते हैं कि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यह बायोलॉजी की एक मुख्य शाखा है जिसमें मुख्य रूप से जो है जीन का मैनिपुलेशन क्या होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जीन का मैनिपुलेशन होता है। यानी कि मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि किसी एक कोशिका से जीन निकालना और दूसरी कोशिका में जीन को डाल देना। यानी कि एक कोशिका से जीन निकालकर दूसरी कोशिका के जीन में स्थानांतरित कर देना। और इस काम के लिए कई एंजाइम की आवश्यकता होती है। कई एंजाइम की यहाँ पर आवश्यकता होती है। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें कई प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम के साथ साथ हमको वह जीन भी चाहिए जिसे हमें दूसरे कोशिका से निकालना है। यानी कि मनोवांछित जीन चाहिए। और तीसरा होस्ट चाहिए, पोषक चाहिए, जिसमें कि उस जीन को स्थानांतरित करना है। तो यहाँ पर अगर हम विकल्प को देखें एक एक करके, जैसे पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो क्या यह इससे संबंधित संरचना है? तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाला मुख्य एंजाइम है जिसको हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या कर सकता है, यह जीन को यानी कि डीएनए को विशेष क्रम पर, जहां पर विशेष क्रम होगा न्यूक्लियोटाइड का, जीन को यह विशेष क्रम पर काटता है और जीन के विलगन में मदद करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बहुत ज़रूरी है कि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग में रहे। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचना है। दूसरा कहता है डीएनए पॉलीमरेज। तो चलिए इसको भी देखते हैं। बी में कहता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग नहीं हो करके
यानी कि इसका उपयोग यहाँ पर नहीं होता है। इसका उपयोग यहाँ नहीं होता है। इसका उपयोग डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ होगा? डीएनए द्विगुणन में होता है। यहाँ जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होता है उसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। इसका उपयोग यहाँ पर जरूर होता है, जो कि तापरोधी होता है। इसका उपयोग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, लेकिन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, तो यहाँ पर इसका उपयोग नहीं होता है। तो ये हमारा विकल्प जो दिया गया है ये यहाँ पर क्या है? हमारा गलत दिया गया, ये हमारा रॉन्ग है, गलत है। सी में दिया गया है प्रोक्रोमोसोम, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। सी में जो है हमारे पास दिया गया है प्रोक्रोमोसोम, तो यह प्रोक्रोमोसोम एक तरह से कह सकते हैं यह प्रोकैरियोटिक डीएनए है। प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो यह भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित नहीं है। फिर 4 नंबर हमारे पास है प्लास्टिड। प्रोक्रोमोसोम नहीं होगा, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है यानी डी, प्लास्टिड दिया गया है। प्लास्टिड जो है पादप कोशिका में, यह पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है और इसका उपयोग कहीं पर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में जरूर मदद कर सकता है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग नहीं है। यानी यहाँ पर अगर हम उत्तर को देखें तो जो हमारा उत्तर होने वाला है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होगा, क्योंकि यही जेनेटिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची की तरह काम करता है, जो एक प्रकार का एंजाइम है। यह जीन को जो है विशेष क्रम पर काटता है, जिससे जीन का विलयन होता है। तो ये जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कौन सा? तो ये ए नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा, बी, सी और डी नहीं होगा। यानी उपयुक्त चारों विकल्प में से हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा ए होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।